हेलो चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 5 मित्रता के प्रश्नोत्तर किए थे। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं लेसन 5 के और अच्छे से आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। मैंने लास्ट वर्चुअल क्लास में कुछ हार्ड वर्ड्स भी बोले थे आपको लिखने के लिए, ठीक है। इस बार नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में मैं वर्ड मीनिंग पूछूंगी एंड लिखने को दूंगी। सब लोग लर्न करते जाइएगा चिल्ड्रन। और आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, पेज नंबर 71, ठीक है। पार्ट 6 पाजी कौआ, पेज नंबर 71 पार्ट 6 पाजी कौआ न्यू चैप्टर है, ठीक है। तो ये हमारी कविता है, ठीक है। पाजी कौआ हमारी कविता है, ठीक है। तो इसमें कौवे के बारे में बताया गया है। इस कविता में देखिए, कौवा काँव काँव करता है, नहीं किसी से डरता है। कौवा काँव काँव करता है मतलब आपने कौवे को देखा होगा चिल्ड्रन। कौवा क्या करता है? काँव काँव की आवाज़ करता है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कौवा काँव काँव करता है, नहीं किसी से डरता है। इट मीन्स कि वो किसी से भी नहीं डरता है, ठीक है। उड़ता है आकाश में, रोटी की तलाश में। उड़ता है आकाश में मतलब आसमान, आकाश माने आसमान होता है ना, ठीक है। स्काई में उड़ता है ना। आपने भी देखा है कि कैसे कौवा उड़ता है सारे बर्ड्स की तरह, ठीक है। अब देखिए, रोटी की तलाश में, रोटी माने खाने की। यहाँ पे रोटी नाम दिया गया है क्योंकि जहाँ पे भी रोटी का टुकड़ा कहीं पे भी पड़ा हुआ उसको मिलता है तो वो उसको खाने की तलाश में इधर उधर की कहीं मुझे मिल जाए तो आकाश में उड़ता रहता है। कौवे का रंग काला है, किसने इस पर डाला है? कौवे का रंग काला है। आपने भी देखा होगा चिल्ड्रन कि कौवा किस रंग का होता है? काले रंग का होता है ना। कोयल भी काली होती है लेकिन कोयल की आवाज़ सुरीली होती है, उससे हम डिफरेंस पता कर लेते हैं कि ये कौवा है और ये कोयल है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? कौवे का रंग काला है, किसने इस पर डाला है? कौवे का जो रंग है वो तो काला है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसने ये काला रंग इस पर डाला है। बच्चों उड़ाओ ताली से, रोटी खा गया थाली से। बच्चों उड़ाओ ताली से, किसको कह रहे हैं? बच्चों को उड़ाओ ताली से। ताली बजा के आप उड़ा सकते हो किसको? कौवे को। रोटी खा गया थाली से, उस कौवे ने क्या किया? थाली से रोटी खा गया, ठीक है। एक आँख का काना है, पाजी सबने माना है। ये कौवा एक आँख का काना है। काना माने होता है जिसको केवल एक आँख से ही दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं काना, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? एक आँख का काना है, पाजी सबने माना है। ये कौवा एक आँख से देखता दिखाई देता है इस कौवे को, और इस कौवे को सबने क्या माना है? पाजी माना है, यानी शैतान माना है। पाजी कौवा यहाँ पे दिया है ना। क्यों पाजी कहा गया है? क्यों पाजी माना है? क्योंकि उसने क्या किया? उसने दूसरे की थाली से रोटी उठा के खा ली, इसलिए इसको यहाँ पे क्या माना गया है? पाजी माना गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये कविता पढ़ी चिल्ड्रन। अब आप लोग भी ऐसे ही कविता को पहले घर में पढ़ेंगे, ठीक है। कौवा काँव काँव करता है से लेकर पाजी सबने माना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में क्या करेंगे? सब लोग एक एक रोटी का चित्र बनाएंगे राइट साइड में। और ये एक पूरी जो कविता है, इस कविता के 6 लाइन्स, पहले जो 6 लाइन्स है देखिए, कौवा काँव काँव करता है, नहीं किसी से डरता है, उड़ता है आकाश में, रोटी की तलाश में, कौवे का रंग काला है, किसने इस पर डाला है। यहाँ तक आप लोग कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।
और बहुत गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सब लोग ये काम करेंगे। और एक एक रोटी का चित्र सब लोग लेफ़्ट साइड में आप लोग कविता लिखेंगे 2 लाइन्स करके, जैसे यहाँ पे लिखा है। पहले 2 लाइन्स लिखेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर 2 लाइन्स लिखेंगे, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर 2 लाइन्स लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक असाइनमेंट की तरह लिख के भी दिखाऊंगी। और राइट साइड में आपको एक छोटा सा गोल सा रोटी बनाना है, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है चिल्ड्रन, ओके। नाउ थैंक यू चिल्ड्रन।